of class 6. Like all other planets, our Earth also has two types of motions. दूसरे planets की तरह हमारी अर्थ भी दो तरीकों से घूमती है. It spins on its axis completing one rotation in about 24 hours. यह 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करती है. The motion of the earth is called rotation. अब ये जो घूमना है इसको हम रोटेशन कहते हैं, जो 24 आवर्स में कंप्लीट होता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं. बट ये रोटेशन होता कैसे है? लुक हेयर. इस तरीके से अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती है, जिसको हम रोटेशन कहते हैं. क्लियर? इसके साथ ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूमती है, जिसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं. अर्थ अपना एक रिवोल्यूशन 365 डेज एंड 6 आवर्स में कंप्लीट करती है. If you join the north and south poles of the earth by a straight line passing through the center of the earth, it will be taken as the axis of the earth. The earth rotates on this axis. This movement of the earth is very fast. A person standing at the equator is on the move with the earth at a speed of about 1600 km per hour and thus completes a journey of nearly 40,000 km in one day. इसके साथ जो है यहाँ पर अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल, यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है. इसमें देखिए नॉर्थ पोल ऊपर यहाँ होता है, ये बिल्कुल नॉर्थ में यहाँ पर लिखा है NP, इसका मतलब है नॉर्थ पोल. और ये साउथ पोल SP, यहाँ पर साउथ पोल होता है. इसको जब हम सीधा के देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा द्वारा इसे पृथ्वी के अक्ष के रूप में लिया जाएगा और पृथ्वी अपने इसी अक्ष पर घूमती है. अर्थ का मूवमेंट यहाँ पर बहुत फास्ट होता है. इक्वेटर पर खड़ा एक व्यक्ति पृथ्वी के साथ लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ता है और इस तरह एक दिन में लगभग 40,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करता है. पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है. इस प्रकार पृथ्वी की धुरी पृथ्वी की कक्षा के समतल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है. इसी झुकाव के साथ पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के साथ सूर्य के चारों ओर भी घूमती है. सन के चारों ओर पृथ्वी के घूमने की स्पीड लगभग 1,20,000 किलोमीटर पर आवर है. अर्थ अपना एक रिवोल्यूशन 365 डेज एंड 6 आवर्स में कंप्लीट करती है. पृथ्वी की इसी वार्षिक गति को हम क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं. अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमना रोटेशन और सन को राउंड करना रिवोल्यूशन होता है, जो कि काफ़ी इवेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल भी होता है, जैसे कि डे और नाइट का होना और सीजन्स का चेंज होना और भी बहुत सी चीज़ें हैं. अब हम बात करेंगे रोटेशन की. तो रोटेशन हमने देख ही लिया है कि रोटेशन है क्या. मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अपनी धुरी पर अर्थ का अपने एक्सिस पर घूमना वेस्ट टू ईस्ट रोटेशन कहलाता है. इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थ्स रोटेशन. क्या इफ़ेक्ट्स हैं इसके? तो इफ़ेक्ट में सबसे पहले ईस्ट वेस्ट मूवमेंट. सिंस द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वी सी द सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट. जब अर्थ घूमती है, ये हम सबको पता है, सन कहीं नहीं जाता, सन अपनी जगह पर रहता है, अर्थ ही मूवमेंट करती है. जब अर्थ मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट करेगी तो सन हमको दिखाई देगा कि राइज होता है ईस्ट से और सेट हो जाता है वेस्ट में. पहली चीज़. सेकंड नंबर, सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर. जब अर्थ मूवमेंट करेगी, पृथ्वी के घूमने के कारण हवाओं और समुद्र के पानी के बहाव की दिशा में लगातार परिवर्तन होता है. थर्ड, डे एंड नाइट. पृथ्वी के घूमने के कारण ही दिन रात होते हैं, जो हल्की गर्मी की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और हवा की गति को प्रभावित करता है. सन अर्थ के लिए हीट और लाइट का स्रोत है. द सन इज द सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द अर्थ.
सन एक निश्चित समय में केवल आधी अर्थ पर प्रकाश देता है। जब अर्थ रोटेट्स करती है तो जो हिस्सा अर्थ का सन को फेस करता है वहाँ पर दिन और जो हिस्सा बैक साइड होता है वहाँ पर रात होती है। जैसे कि यहाँ पर एक एक्टिविटी है आपकी, आप इसको ट्राई भी कर सकते हो। एक ग्लोब लीजिए और लैंप जलाइए और फिर इस ग्लोब को थोड़ा घुमाइए कि अर्थ मूवमेंट करती है, अर्थ रोटेट करती है। उस तरीके से आप देखेंगे कि लैंप की जो रोशनी है वो सिर्फ हाफ पर ही पड़ेगी, जो इसका फेस जो है लैंप की तरफ है। यही रीज़न है। बिल्कुल सन भी बिल्कुल ऐसे ही है। सन जब फेस करता है अर्थ की तरफ तो वो दिन होता है और जो बैक साइड होती है तो वो रात होती है। ये एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी गई है। आगे चले। इस प्रकार पृथ्वी की सतह का प्रत्येक हिस्सा कुछ समय के लिए सन के सामने आता है और फिर यह हर 24 घंटे में अंधेरे में गुजरता है। अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो अर्थ का एक हिस्से पर लाइट होगी और दूसरा हमेशा डार्क होगा, अंधेरा होगा। यह अर्थ के रोटेशन के कारण दिन रात होते हैं। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। आपने देखा होगा कि सन ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में छिप जाता है। दिन के दौरान सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता दिखता है। असल में यह सन का मूवमेंट ना होकर अर्थ का मूवमेंट होता है। बट वी डू नॉट फील दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ। लेकिन हम इस मूवमेंट को फील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन। आपने ट्रेन में ट्रेवल किया होगा, सभी ने किया होगा। While looking out of the window of the train, you might have seen that the trees and the houses seem to be running backwards. जब आप देखेंगे ट्रेन की विंडो से बाहर देखोगे तो आपको लगेगा कि पेड़ और घर पीछे जा रहे हैं, लेकिन ट्री और हाउस मूव नहीं करते। मूव कौन कर रही है? मूव ट्रेन करती है। इसी तरह जैसे ही पृथ्वी चलती है तो हमको लगता है कि सन मूवमेंट कर रहा है, सन राइज हो रहा है, जबकि हमारी अर्थ मूवमेंट करती है। अर्थ अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, इसीलिए हमें सन ईस्ट टू वेस्ट जाता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट, रिवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट्स। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। आपको मैंने अभी दिखाया था, वो मूवमेंट जो सन के चारों तरफ अर्थ का होता है उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। रिवोल्यूशन को परिभ्रमण या पूरा चक्कर लगाना भी कहते हैं। पूरा चक्कर परिभ्रमण लगाने के दौरान अर्थ एक निश्चित मार्ग या पथ को फॉलो करती है, जिससे ऑर्बिट या पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। अब ये क्या नई चीज़ आ गई? तो ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ऑर्बिट बना हुआ है। अर्थ जहाँ मूव कर रही है, जैसे कि जो बसें हैं वो सड़क पर चलती हैं, इसी तरीक़े से ट्रेन के लिए ट्रैक बनाए गए हैं, वो ट्रेन जो है ट्रैक पर चलती हैं। इसी तरीके से जो प्लैनेट्स मूवमेंट करते हैं, प्लैनेट्स चलते हैं, वो अपने ऑर्बिट पर चलते हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो अर्थ मूवमेंट कर रही है वो अपने ऑर्बिट पर कर रही है। ये इसका ऑर्बिट प्लेन होता है। ओके, बैक टू द पॉइंट। फॉर आवर कन्वीनियंस वी कंसीडर द ईयर एज consisting of only 365 days and ignore the 6 hours। हम अपनी सुविधा के लिए, वैसे तो जो कंप्लीट होता है 1 ईयर वो 365 डेज़ और 6 आवर्स का होता है, बट हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, 365 दिन का मानकर उसको 6 घंटे जो हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं। बट ये जो 6 घंटे होते हैं, दिस टाइम ऑफ 6 आवर्स इज एडेड अप टू 1 डे आफ्टर एवरी ईयर एंड द 4th ईयर इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर। लेकिन 6 घंटे मिलकर 4 साल में एक दिन बनाता है। और जब आप देखते हैं कि फरवरी जो है वो 28 की ना होकर 29 की होती है, हर 4 साल में आती है, तो उसको हम लीप ईयर कहते हैं। समझ में आया? 6 घंटे जो हम काउंट नहीं करते वो 6 घंटे 4 साल में मिलकर हमारा एक दिन बनाते हैं, और वो एक दिन एक्स्ट्रा होता है हमारा फरवरी में, क्योंकि 4 साल में फरवरी जो है 29 की होती है। वैसे तो नॉर्मली 28 की होती है, बट यहाँ पर 29 की होती है और उसको हम लीप ईयर कहते हैं। वो लीप ईयर यहीं से इसी 6 आवर्स से निकलता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द टिल्टेड एक्सिस ऑन डे एंड नाइट।
अर्थ सन से लाइट रिसीव करता है। स्फेरिकल शेप होने के कारण अर्थ के हाफ पार्ट पर ही लाइट रिसीव होती है। जो पार्ट सन को फेस करता है दिन, जो बैक साइड होता है उसको हम रात कहते हैं। वह सर्किल जो दिन और रात को ग्लोब पर डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। लुक हियर, कुछ इस तरीके से सन की रेज यहाँ पर पड़ती है अर्थ के मूवमेंट के कारण, और जो आपको ये दिखाई दे रहा है जो कि ग्लोब को डिवाइड कर रहा है दिन और रात में, उसको हम बोलते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। You know that days and nights are none of equal duration. At times days are longer than nights while at other times nights are longer than days. आप सबको पता है, आप सब जानते हैं कि दिन और रात इक्वल नहीं होते हैं। समर में दिन बड़े रात छोटी और विंटर में रात बड़ी होती हैं तो दिन छोटे होते हैं। डू यू नो द रीज़न बिहाइंड इट? क्या आपको पता है कि इसके पीछे क्या कारण है? इस घटना का मूल कारण पृथ्वी की धुरी का झुकाव है, यानी कि जो पृथ्वी झुकी हुई है, जो टिल्टेड है, उसकी वजह से ये होता है। पृथ्वी की धुरी जो एक काल्पनिक रेखा इमेजिनरी लाइन है 66.5 डिग्री के कोण पर झुकी है। इस प्रकार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की धुरी एक तरफ झुकी रहती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। Thus the axis of the earth in its orbit around the sun remains tilted to one side. Due to this inclination in one direction, the northern hemisphere remains inclined towards the sun during 6 months every year. इसी झुकाव के कारण, एक दिशा में झुकाव के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हर साल 6 महीने के दौरान सूर्य की ओर झुका रहता है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध का एक बड़ा हिस्सा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक बड़ा हिस्सा इस अवधि के दौरान सन का सामना करता है, यानी कि सन का फेस उस तरफ होता है। पृथ्वी के इस भाग में प्रत्येक बिंदु अधिक समय तक प्रकाशमान रहता है। जब सन के सामने होगा तो लाइट मिलेगी उसको, इसलिए इस पार्ट में दिन लंबा होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर सन से दूर होता है, जिसके कारण वहाँ दिन छोटे होते हैं, और ऐसा हर 6 महीने चलता है, क्योंकि 6 दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और 6 दिन साउथर्न हेमिस्फीयर में रात और दिन लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ झुकी हुई है, अर्थ टिल्टेड है। अर्थ के झुकाव के कारण जो हिस्सा सन के सामने आता है उस पर हीट होती है, और जो हिस्सा सन के बैक जाता है उस पर डार्क होता है। द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लैटिट्यूड। साउथर्न हेमिस्फीयर सन के सामने होता है, यहाँ दिन बड़े होने लगते हैं। इस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटा होता है, और दिन और रात की लंबाई लैटिट्यूड के आकार पर निर्भर करती है। इक्वेटर पर दिन और रात पूरे साल बराबर होते हैं। हालांकि जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूर पोल्स की ओर बढ़ते हैं, दिन और रात के बीच का अंतर बढ़ता चला जाता है। अंतर इतना बढ़ जाता है कि पोल्स पर 6 महीने का दिन होता है। इस लंबे दिन की भरपाई एक समान लंबी रात द्वारा भी की जाती है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द अर्थ। यह पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का परिणाम है, और पृथ्वी की धुरी पर झुकाव नहीं होता तो दिन और रात दुनिया भर में बराबर होते, यानी कि झुकाव के कारण ही दिन और रात कम और ज़्यादा होते हैं। अगर ये झुकाव नहीं होता, अगर अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी नहीं होती, टिल्टेड नहीं होती, तो सारी दुनिया में रात और दिन बराबर होते। नेक्स्ट है द चेंजिंग सीजन, बदलते मौसम। ऋतुओं के परिवर्तन की घटना 2 कारणों से होती है। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, नंबर 1। सेकेंड, 66.5 डिग्री के कोण पर पृथ्वी की धुरी का झुकाव अपने ऑर्बिट तक। बदलते मौसम की घटना को सूर्य के चारों ओर रिवोल्यूशन के दौरान पृथ्वी की 4 स्थितियों की मदद से समझा जा सकता है। बदलते मौसम की घटना को समझने के लिए हमें पढ़ना चाहिए मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये देखिए, यहाँ पर एक इमेज दी गई है, सन है, सन के चारों तरफ अर्थ को मूवमेंट करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर 21 जून है सबसे ऊपर, लुक द पिक्चर।
21 मार्च है, फिर इधर 21 जून है, फिर इधर 22 सितंबर है, और यहाँ पर 21 यानी कि 22 दिसंबर की यहाँ पर बात होगी। ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से इस डायग्राम को देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द पोजीशन ऑन 21 जून, समर सॉलिस्टिस भी इसको कहते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य की ओर झुका हुआ है। सूरज की किरणें रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। एज अ रिजल्ट इन क्षेत्रों में अधिक गर्मी प्राप्त होती है, जबकि पोल्स के पास के क्षेत्रों में स्लैंटिंग तिरछी रेज होने के कारण कम हीट मिलती है। नेक्स्ट है आर्कटिक सर्कल से परे सूरज के स्थानों की ओर नॉर्थ पोल के झुकाव के कारण लगभग 6 महीने तक लगातार दिन के उजाले का अनुभव होता है। नेक्स्ट, चूंकि सूर्य का प्रकाश नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में केंद्रित है, यह भूमध्य रेखा के उत्तर के क्षेत्र में गर्मी होती है। इस कारण इन स्थानों पर सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात 21 जून को होती है। इस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में ये सभी कंडीशंस उल्टी चलती हैं, यानी कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन बड़ा होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटा होगा। यहाँ विंटर सीजन होता है, रातें लंबी होती हैं, दिन छोटे होते हैं। पृथ्वी की इस पोजीशन को समर सॉलिस्टिस कहते हैं। अब नेक्स्ट है आपका द पोजीशन ऑफ 22 दिसंबर, विंटर सॉलिस्टिस। 22 दिसंबर को सन की डायरेक्ट रेज साउथ पोल पर होती हैं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल पर झुका होता है। यहाँ पर अर्थ घूमकर आ जाती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की जगह साउथर्न हेमिस्फीयर सन को फेस करता है। एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अ लार्जर पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स कंटिन्यूस डे लाइट। यहाँ पर जो है 22 दिसंबर को सन की डायरेक्ट रेज साउथ पोल पर होती हैं, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल झुका होता है। एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अ लार्ज पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स कंटिन्यूस डे लाइट। जैसा ही सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी पड़ती हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर का एक बड़ा हिस्सा दिन के उजाले में हो जाता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में समर होता है, दिन लंबे और रात छोटी होती हैं। इसके विपरीत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उल्टा होता है। अर्थ की इस पोजीशन को विंटर सॉलिस्टिस या शीतकालीन संक्रांति कहते हैं। द पोजीशन ऑन 21 मार्च, नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों का झुकाव न तो सूर्य की ओर हो न ही इससे दूर हो। सन की रेज इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं। इस समय सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन दो पोल से होकर गुजरता है। सभी स्थानों पर दिन रात समान होते हैं। उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वसंत और दक्षिण में यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर में शरद ऋतु होती है। नेक्स्ट है आपका द पोजीशन ऑफ 23 सितंबर। यह उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शरद ऋतु है। इसे ऑटमन इक्विनॉक्स कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के मौसम के विपरीत मौसम होता है। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर द सीजन्स आर अपोजिट टू द सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑफ 21 मार्च एंड 23 सितंबर आर कॉल्ड द इक्विनॉक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? जो 21 मार्च और 23 सितंबर की पृथ्वी की स्थिति होती है, इसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। हिंदी में इसको विषुव कहते हैं। 21 मार्च को वसंत विषुव या स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स और 23 सितंबर में ऑटमन इक्विनॉक्स या शरद ऋतु विषुव कहा जाता है। ये आपका चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, बाय।